हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साल्ट इंस्टीट्यूट में। हम जो आपके लिए आज वीडियो लाए हैं वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज 5 अक्टूबर को जो परीक्षा चल रही है CCC की, उसमें जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन प्रश्नों को लेकर हमने ये वीडियो बनाई है। तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और उसके बेल आइकन के ऑल पर ज़रूर क्लिक कर दें, ताकि जो भी हम नई वीडियो अपलोड कर रहे हैं उसकी जानकारी आपको तुरंत हो जाए। और यदि अगली तिथियों में आपकी परीक्षा है तो उन तिथियों में जो भी हम वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं उनको आप बहुत ध्यान से देखिएगा। और ये वीडियो में हम 50 प्रश्न दे रहे हैं, तो आप ये मत समझिएगा कि यही जो आपके क्वेश्चन 100 जो पूछे गए हैं उनमें ये पूरे के पूरे 50 पूछे गए होंगे। जो CCC की परीक्षा होती है उसमें हज़ारों प्रश्न होते हैं और रैंडमली आपके पेपर का सेट आपके सिस्टम पर खुलता है, तो उसमें से कोई ज़रूरी नहीं है कि यही 50 भर पूछे गए हों। आप हमारी और भी जो वीडियो देखेंगे उसका भी आप यदि अध्ययन करेंगे तो उनको मिलाकर अगर आप देखेंगे तो आपके वो प्रश्नों में से हमारी जो वीडियो हैं उनमें वो प्रश्न मिल जाएंगे, मैच करेंगे। तो आप केवल ये मत सोचें कि ये 50 वीडियो तो मेरे प्रश्नों में से आई ही नहीं है। तो जो CCC का एग्ज़ाम होता है उसमें हज़ारों प्रश्न पूछे जाते हैं, उन हज़ारों प्रश्नों में से 100 प्रश्न रैंडमली आपके सिस्टम पर ओपन होते हैं। ठीक है, तो कोई आवश्यक नहीं है केवल एक वीडियो से आपके सारे प्रश्न मैच करते हों। आप और भी हमारी वीडियो देखें, उसमें वो प्रश्न मैच करेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लाइट पेन से संबंधित है? तो चारों ऑप्शन में से जो सही जवाब है वो है ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस, ये लाइट पेन से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, उमंग ऐप में N का क्या मतलब है? तो देखिए, उमंग ऐप जो होता है उसमें उसका अगर फुल फॉर्म आप देखेंगे तो उमंग ऐप का जो उमंग वर्ड है उसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। तो यहाँ N का मतलब पूछा गया है, तो N से तात्पर्य है न्यू एज, तो हम इसको मार्क कर लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर विंडोज़ 10 में टास्क बार स्थित नहीं हो सकता है? तो देखिए, विंडोज़ 10 में टास्क बार अप डाउन राइट सभी जगह हो सकता है, लेकिन मिडिल में नहीं हो सकता है, इसलिए इसका जो जवाब है वो C नंबर है। अगला प्रश्न, आधार कार्ड में 15 डिजिट होते हैं, तो आपको पता ही है कि आधार कार्ड में कितने डिजिट होते हैं, तो इसलिए 15 डिजिट इसका जवाब गलत है। ठीक है, आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि आधार कार्ड में कितने डिजिट होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी सेकेंडरी मेमोरी है? तो ये 3 में से कौन सी सेकेंडरी मेमोरी है? वो है HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव, ये सेकेंडरी मेमोरी है, बाकी ये दोनों ही प्राइमरी मेमोरी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी स्थिर और गैर वाष्पशील दोनों है? गैर अस्थायी, वाष्पशील यहाँ वर्डिंग इसकी जो है जो वोलाटाइल से कन्वर्टेड है, तो वो वर्डिंग गलत है। वोलाटाइल से मतलब है अस्थिर, तो इसमें जो सही जवाब है वो है रोम। गैर अस्थिर यानी स्थिर से मतलब हो गया, सीधी स्थिर से मतलब हो, गैर अस्थिर। यहाँ आप इसको सही सुधार कर लेंगे, वाष्पशील की जगह नॉन वोलाटाइल वर्डिंग आप याद रखें, नॉन वोलाटाइल से मतलब है गैर अस्थिर। ठीक है, तो रोम इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आभासी वास्तविकता का हिस्सा नहीं है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ वर्चुअल रियलिटी? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑगमेंटेशन।
ये इसका सही जवाब है, ऑगमेंटेशन, जो वर्चुअल रियलिटी का भाग नहीं है, आभासी वास्तविकता का भाग नहीं है। इंटरएक्टिविटी है, सेंसरी है, फीडबैक, इमर्जन है, ये तीनों ही वर्चुअल रियलिटी के पार्ट हैं, लेकिन ऑगमेंटेशन वर्चुअल रियलिटी का पार्ट नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे व्यवस्थित करने के लिए एक ईमेल खाते की पता पुस्तिका का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑल कॉन्टैक्ट डिटेल्स। ठीक है, ऑल कॉन्टैक्ट डिटेल्स के द्वारा ईमेल खाते की पता पुस्तिका का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है? तो सबसे छोटा कंप्यूटर, इन तीन में से सबसे छोटा कंप्यूटर है वो है माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, जिस कंप्यूटर को आप यूज़ कर रहे हैं, डेस्कटॉप या लैपटॉप, वो माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर ही सबसे छोटा कंप्यूटर है। अगला प्रश्न, प्रिंट विंडो खोलने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो आपको पता ही है कि अगर प्रिंट कमांड के द्वारा हम प्रिंट करना चाहते हैं तो कमांड है शॉर्टकट की Ctrl+P। Ctrl+P करेंगे तो प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें कमांड की अधिकतम संख्या पाई जाती है? तो इसका जो सही जवाब है, कमांड की अधिकतम संख्या मेनू बार में पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कितने विकल्प एक द्विआधारी विकल्प प्रदान करते हैं? इसका इंग्लिश में आपको ज़्यादा समझ में आएगा। हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज अ बाइनरी ऑप्शन ऑफर? यानी बाइनरी विकल्प में कितने विकल्प होते हैं? तो आपको पता होगा बाइनरी में दो ही विकल्प होते हैं, 0 और 1। तो इसका सही जवाब है 2। अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने आधार संख्या के साथ पहला रुपए एटीएम कार्ड जारी किया? तो आधार संख्या के साथ पहला रुपए एटीएम कार्ड डीसीबी बैंक ने जारी किया। इसको हम मार्क कर लेते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस टोपोलॉजी हब में प्रयोग किया जाता है? तो वो है स्टार टोपोलॉजी। इस टोपोलॉजी में हब प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, सॉफ्टवेयर की अवैध नकल को क्या कहा जाता है? तो पता ही होगा कि यदि सॉफ्टवेयर की अवैध नकल है तो उसे सॉफ्टवेयर पायरेसी कहा जाता है। ठीक है, यानी वो पायरेटेड है, सॉफ्टवेयर पायरेटेड है, या पायरेटेड सीडी है। फिल्म वगैरह में तो आपने सुना ही होगा कि पायरेटेड सीडी है। तो उसी तरीके सॉफ्टवेयर यदि अवैध नकल है, हाँ, तो वो उसे हम इलीगल कॉपी है तो उसे हम सॉफ्टवेयर पायरेसी कहते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, स्क्रीन पर प्रदर्शित होने वाला सिंगल डॉट निम्न में से किसे कहते हैं? तो सिंगल डॉट को हम पिक्सेल कहते हैं। सिंगल डॉट को पिक्सेल कहते हैं। अगला प्रश्न, लाइनेक्स में कैलेंडर खोलने के लिए निम्न में से किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो कैलेंडर खोलने के लिए जो कमांड है वो है कैल कमांड। कैल कमांड के द्वारा हम कैलेंडर ओपन कर सकते हैं। अगला, किसी शब्द के ऊपर की रेखा को क्या कहते हैं? तो शब्द के ऊपर की रेखा को ओवरलाइन कहते हैं। यानी शब्द के ऊपर अगर रेखा लगी हुई है तो उसे हम ओवरलाइन कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, क्या लिंक्डइन में वीडियो चैट करना संभव है? तो इसका जवाब है ट्रू। ये ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, तो इसका जवाब है ट्रू। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लिब्रे ऑफिस राइटर में हाइपरलिंक में उपलब्ध विकल्पों को प्रदर्शित करता है? तो हाइपरलिंक में उपलब्ध विकल्पों को प्रदर्शित कौन करता है? वो है बी नंबर, प्लेस इन द डॉक्यूमेंट, मेल, डॉक्यूमेंट, न्यू डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है,
एटीएम, डेबिट और क्रेडिट कार्ड के पहले 6 अक्षर बैंक के नाम को दर्शाते हैं। तो ये तो आपको पता ही होगा कि ये गलत जवाब है, ऐसा कुछ नहीं है। एटीएम, डेबिट या क्रेडिट कार्ड है, उसके पहले 6 अक्षर बैंक के नाम को दर्शाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी नॉन वोलाटाइल है, गैर अस्थिर? अभी पीछे पढ़ के आए, ठीक है। तो नॉन वोलाटाइल है रोम, रोम गैर अस्थिर है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा से लिया गया है? तो कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है, इसको हम मार्क कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में चेक कितने समय के लिए वैध होता है? तो भारत में चेक 3 मंथ्स के लिए वैध होता है, इसको हम मार्क कर देते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हैकिंग में आपको नौकरी प्रदान की जा सकती है? तो इसका जो सही जवाब है वो है एथिकल हैकिंग। एथिकल हैकिंग का जो कोर्स है, यदि आप कर लेते हैं तो आपको नौकरी भी मिल सकती है। अगला प्रश्न, यूनिक्स आधारित वेब सर्वर और विंडोज़ पीसी क्लाइंट एक दूसरे से संपर्क नहीं कर सकते हैं, ट्रू या फॉल्स? तो इसका जवाब है फॉल्स, यानी संपर्क कर सकते हैं। यूनिक्स आधारित वेब सर्वर और विंडोज़ पीसी क्लाइंट एक दूसरे से संपर्क कर सकते हैं, तो इसमें नहीं कहा गया है, तो इसलिए इसका जवाब फॉल्स है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, फ्यूचर स्किल्स पोर्टल निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो फ्यूचर स्किल पोर्टल नासकॉम द्वारा स्टार्ट किया गया था, इसको मार्क कर लेते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, फ़ॉन्ट प्रभाव पृष्ठ से हम दस्तावेज के स्वरूपण को बदल सकते हैं। फ्रॉम द फॉन्ट इफेक्ट्स पेज वी कैन चेंज द फॉर्मेटिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि जिनका हिंदी में थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए उसको इंग्लिश से भी आप समझ सकते हैं। तो फॉन्ट प्रभाव पृष्ठ से हम दस्तावेज के स्वरूपण को बदल सकते हैं, यानी फॉर्मेटिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, हम डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं फॉन्ट प्रभाव से। तो इसका जवाब है ट्रू, बिल्कुल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर पर सूचना को खाली जगह के रूप में संग्रहित किया जाता है। तो कंप्यूटर में सूचना को डिजिटल डाटा के रूप में संग्रहित किया जाता है, इसको हम मार्क कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या लिब्रे ऑफिस कैल्क में पंक्ति की ऊंचाई को 0 पर सेट किया जा सकता है? तो इसका जवाब है गलत, नहीं, 0 पे सेट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस बैंक ने भारत में सबसे पहले क्रेडिट कार्ड पेश किया? तो सबसे पहले जो क्रेडिट कार्ड पेश किया वो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इसके द्वारा, इस बैंक के द्वारा सबसे पहले क्रेडिट कार्ड इंडिया में पेश किया गया। अगला प्रश्न, आपके ईमेल खाते को होस्ट करने वाले कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ईमेल सर्वर, तो हम इसे मार्क कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो 4 ऑप्शन में से आप देखेंगे तो पाम है, एंड्रॉयड है, iOS है, ये सभी मोबाइल के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन मैंगो नहीं है, इसलिए इसे मार्क कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्षेत्र में अवरोधित किए जाने वाले ट्रैक्टर्स की अधिकतम संख्या का निर्णय करता है? तो वो है फील्ड साइज। फील्ड साइज के द्वारा ट्रैक्टर्स की अधिकतम संख्या का डिसीजन होता है, ठीक है। अगला प्रश्न, क्या विंडोज़ 10 में टास्क बार को छिपाना संभव है? तो बिल्कुल हाइड किया जा सकता है, विंडोज़ 10 में टास्क बार को हाइड किया जा सकता है, इसलिए इसको हम मार्क कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उपयोगकर्ता किस सॉफ्टवेयर की सहायता से सूचना प्राप्त करने के लिए इंटरनेट में प्रवेश करता है? तो इसका जो जवाब है वो है ब्राउज़र। ब्राउज़र के द्वारा ही उपयोगकर्ता जो होता है वो इंटरनेट का उपयोग कर सकता है, ठीक है।
ये एक सॉफ्टवेयर है ब्राउज़र, जैसे आपने इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोज़िला, गूगल का क्रोम, ये सब ब्राउज़र हैं। तो इनके बिना आप इंटरनेट का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि आपको कोई वेबसाइट खोलना ही, वेबसाइट खुलेगी एक सॉफ्टवेयर के द्वारा, वो सॉफ्टवेयर कहलाता है ब्राउज़र। अगला प्रश्न, ईमेल में सिग्नेचर कहाँ होता है? तो ईमेल में सिग्नेचर बॉटम में होता है, इसलिए हम इसको मार्क कर लेते हैं। ईमेल में सिग्नेचर बॉटम मीन्स नीचे की तरफ होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, 3D प्रिंट करने योग्य फाइल के लिए द्विखोज इंजन कौन सा है, यानी बाई सर्च इंजन? तो उसका सही जवाब है वो है यही। 3D प्रिंटिंग फाइल के लिए, यानी हम जो फाइल 3D प्रिंटिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए जो बाई सर्च इंजन है वो है यही। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ई स्कैन से संबंधित है? तो ई स्कैन से संबंधित है वो है एंटीवायरस। ठीक है, बहुत सी कंपनियां हैं जो ई स्कैन की सुविधा देती हैं, यानी डायरेक्टली आप इंटरनेट से जुड़कर ई स्कैन करा सकते हैं अपने सिस्टम को। ठीक है, अगला प्रश्न, वह कौन सा शब्द है जो आमतौर पर वेब पेज पर रेखांकित होता है? तो वेब पेज पर रेखांकित जो होता है वो है हाइपरलिंक। ठीक है, हाइपरलिंक पे हम क्लिक करते हैं तो वो हमको किसी दूसरे वेब पेज पर ले जाता है, तो इसको हम मार्क कर लेते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, IMPS की टाइमिंग क्या है? तो IMPS की जो टाइमिंग है वो 24/7 है, यानी आप कभी भी रात को 12 बजे, सुबह 6 बजे, कभी भी आप पैसा किसी को भी भेज सकते हैं, लेकिन उसकी एक लिमिट है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट की शॉर्टकट कुंजी क्या है? अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट क्या पेस्ट कराना हो तो उसके लिए शॉर्टकट कुंजी है Ctrl+Shift+Alt+V। ठीक है, इसको हम मार्क कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सा कार्य तर्कों की सूची में सबसे छोटा माना जाता है? तो वो है मिन और मैक्स। तर्कों की सूची में सबसे छोटा माना जाता है। अगला प्रश्न, नेटवर्क की भौतिक व्यवस्था को क्या कहते हैं? फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ अ नेटवर्क। तो फिजिकल अरेंजमेंट को हम कहते हैं टोपोलॉजी। ठीक है, अगला प्रश्न, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम की डिफ़ॉल्ट विड्थ कितनी होती है? तो जो विड्थ यानी चौड़ाई जो कॉलम की होती है डिफ़ॉल्ट वो होती है 0.89। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम ब्राउज़र की श्रेणी में आता है? तो देखिए, प्रथम ब्राउज़र जो है वो है मोज़ैक। ये अच्छी तरह आप ध्यान कर लीजिए, कई हमारी वीडियो में हमने इसे दिया हुआ है, क्योंकि ये बार बार पूछा भी गया है, तो इसलिए आप इसे बहुत ध्यान से देख लीजिए, प्रथम ब्राउज़र। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, वेबसाइट के होम पेज को क्या कहते हैं? तो वेबसाइट के होम पेज को फर्स्ट पेज भी कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट पेज। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट्सएप ग्रुप में किसी व्यक्ति को चिन्हित करने के लिए किस प्रतीक का प्रयोग करते हैं? यानी मार्क का, कौन से मार्क का प्रयोग करते हैं? तो वो है @ अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, डिजिटल लॉकर में अधिकतम कितना स्पेस होता है? तो डिजिटल लॉकर में 1 GB का स्पेस होता है। डिजिटल लॉकर यदि आपको पता ना हो तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स, आपकी मार्कशीट, आपका आधार कार्ड, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपका पैन कार्ड, ये सब आप ऑनलाइन, गवर्नमेंट की वेबसाइट है वहाँ पर आप सुरक्षित रख सकते हैं डिजी लॉकर में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, किसी चीज़ बैकअप करने पर हमारे कंप्यूटर में क्या असर पड़ता है? सिक्योरिटी पर असर पड़ता है। अगर हम बैकअप ले लेते हैं तो हमारी सिक्योरिटी और मजबूत हो जाती है, सिक्योरिटी पर असर पड़ता है। ठीक है, तो देखिए, ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल पर ज़रूर क्लिक कर दें,
और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दें। जितनी भी हम ये वीडियो इस चैनल के माध्यम से आपके लिए उपलब्ध करा रहे हैं उनका अध्ययन आप ज़रूर करें, सभी वीडियो का जो CCC के संबंधित हैं, तभी आप नेक्स्ट एग्ज़ाम में जो आपकी नेक्स्ट तिथियों में एग्ज़ाम है उसमें आप परीक्षा देने जाएं। क्योंकि एक वीडियो के माध्यम से आप ये सोचें कि मुझे पूरे पेपर की तैयारी हो गई, तो ऐसा पॉसिबल तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हज़ारों प्रश्न CCC में रहते हैं और हज़ारों प्रश्नों में से 100 प्रश्न आपके सिस्टम पर ओपन होंगे रेंडमली। अब वो कौन से 100 हैं, उसके लिए आपको लगभग हमारी जो अलग अलग नेटवर्किंग, बैंकिंग, लिब्रे ऑफिस, ट्रू फॉल्स, अलग अलग जो हम पार्ट में वीडियो उपलब्ध कराते हैं आपके लिए, उन सभी वीडियो का आप अध्ययन करें, तभी आप नेक्स्ट तिथियों में परीक्षा जो देने जा रहे हैं उसमें आप आराम से पास हो सकते हैं। तो इसी तरीके से बने रहिए आप हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद।